कैपेसिटेंस। ओके, नाउ कैपेसिटर क्या है, मतलब अगर मैं बोलूंगा व्हाट इज कैपेसिटर, तो कैपेसिटेंस एक वर्ड आता है दैट इज कॉल्ड कैपेसिटर। कैपेसिटर प्रोवाइड कैपेसिटर्स। तो आप ऐसे बोलिए जस्ट हियर नाउ आई एम कमिंग टू कैपेसिटर फर्स्ट। व्हाट इज कैपेसिटर? इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस, ये डिवाइस होता है जो चार्ज स्टोर करता है। इट्स अ डिवाइस विच स्टोर चार्ज, which stores charge and release when required। जब जरूरत होता है तो release when required। आपने उसमें भी देखा होगा ना, तो पहले जब अब तो शायद नहीं, अब तो जैसे पहले क्या होता है, एक बड़ी बड़ी ट्यूबलाइट होती थी, आप देखते हो उसमें सिलेंडर जैसा एक छोटा सा कैपेसिटर लगा रहता। इज इट क्लियर? दैट वन, अच्छा वो कैपेसिटर था। इट इज डिवाइस व्हिच स्टोर चार्ज एंड रिलीज व्हेन रिक्वायर्ड। You can say capacitor stores electrical energy. Capacitor stores electrical energy। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, अच्छा इसलिए होता कैसा है कैपेसिटर, मतलब शेप कैसा होता है? तो लिसन हियर, इसमें दो कंडक्टर होते हैं। ठीक है, इसमें दो कंडक्टर, तो उसका शेप कैसा होगा? लुक हियर, लेट्स से देयर आर टू कंडक्टर ऑफ एनी शेप। कोई भी दो कंडक्टर ले लो, कोई भी शेप। तो ये लेट्स से ये कंडक्टर वन है, कंडक्टर वन, एंड दिस इज कंडक्टर टू। दो कंडक्टर ले लिया, सेपरेटेड बाय सम फाइनाइट डिस्टेंस। ठीक है, इसको हमने दोनों को इक्वल एंड अपोजिट चार्ज देंगे बेटा। इसको अगर प्लस क्यू देंगे तो इसको माइनस क्यू देंगे। इसका पोटेंशियल V प्लस है, इसका पोटेंशियल V माइनस है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस होगा, उसको क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, तो इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अच्छा, इसको हमेशा प्लेट बोलते हैं, तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव प्लेट। इसको पॉजिटिव प्लेट बोलेंगे और इसको नेगेटिव प्लेट बोलेंगे। आप कहेंगे प्लेट जैसा दिखता तो नहीं है। हाँ, नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसा भी शेप का हो तुम उसको प्लेट बोलो। मतलब प्लेट जैसा है तो प्लेट बोलेंगे, सिलेंडर होगा तो भी प्लेट बोलेंगे, स्फीयर होगा तो भी प्लेट बोलेंगे। बता, इसका नाम प्लेट रखा गया। आर गेटिंग? तो इररिस्पेक्टिव ऑफ शेप, शेप कैसा मैटर नहीं करता, आप हमेशा उसको प्लेट बोलेंगे। आप बोलेंगे प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। इज इट क्लियर? ओके, नाउ एक्चुअली जस्ट देखो, पहला पॉइंट समझो कि अगर somebody asks you what is the total charge on capacitor, तो आपका आंसर जीरो होता है। प्लस क्यू माइनस क्यू ऐड होकर जीरो हो जाएगा। लेकिन जब टीचर पढ़ाएगा ना तो बोलेगा चार्ज ऑन कैपेसिटर, इसका मतलब टीचर बात कर रहा है चार्ज ऑन वन प्लेट ओनली, एक प्लेट की बात कर रहा है वो। ठीक है, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटर। ये कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर में क्या रिक्वायरमेंट होता है? एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट। अगर दोनों साइड बाय साइड रखें तो कैपेसिटर बन जाएगा। ठीक है, तो अगर तुम टोटल चार्ज देखोगे तो जीरो आएगा। टोटल चार्ज ऑन कैपेसिटर, तो आप बोलेंगे सर टोटल चार्ज तो जीरो ही होगा, दैट इज प्लस क्यू माइनस क्यू, इट विल बिकम जीरो। बट अगर टीचर बोल रहा है कि चार्ज ऑन प्लेट्स ऑन कैपेसिटर, मतलब तो द चार्ज ऑन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, द चार्ज ऑन कैपेसिटर इज क्यू बोलते हैं। मतलब क्यू इसमें माइनस क्यू, तो लेकिन क्यू बोलेंगे। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट चार्ज ऑन वन प्लेट ओनली। इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट मींस चार्ज ऑन वन प्लेट ओनली, चार्ज ऑन वन प्लेट ओनली। ठीक है, तो टीचर अगर बोल रहा है कि चार्ज ऑन प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज क्यू, तो आप ऐसे नहीं बोलेंगे जीरो है सर, वो तो नहीं, क्यू एक प्लेट की बात कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा वी क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, डिफरेंस, ये प्लस वाला जो होता है हाई पोटेंशियल होता है, माइनस हमेशा लो पोटेंशियल होता है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स। ठीक है,
एक्चुअली हम लोग पोटेंशियल बोलते हैं जी, पोटेंशियल कुछ नहीं होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इज इट क्लियर? ओके। अच्छा, इसका जो शेप होता है, इसका जो सिंबल होता है वो कैसा होता है? इसका जो सिंबल होता है इट्स लाइक दिस वे, वो कुछ इस तरह से होता है। आप दो, हाँ, दो लाइन बनाएंगे, वर्टिकल लाइन, लेकिन बैटरी मत बना देना। बैटरी में क्या होता है, बड़ा होता है छोटा होता है, इसमें बराबर होते हैं दोनों, और सी से डिनोट किया जाता है। कुछ बुक्स में ऐसे भी बनाए जाते हैं, एक प्लेट सीधा होता है, एक थोड़ा सी जैसा स्ट्रक्चर ला देते हैं लाइक दिस पे, और कैपेसिटर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये इसका सिंबल होता है। ओके, सो कंप्यूटर इंट्रोडक्शन पार्ट तो मैं स्टार्ट करता हूँ कैपेसिटर जिसकी। पॉजिटिव हमेशा हाई पोटेंशियल होता है, नेगेटिव लो पोटेंशियल होता है, याद रखना। Sir, scroll down. ओके,
डन सर, ये इसी चैप्टर का टॉपिक है ना? हाँ बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक बड़ा चैप्टर है, इसी चैप्टर में। ठीक है, ये पेज नंबर 203 से स्टार्ट होता है। ठीक है, नाउ कंप्लीटेड। तो जरा उसका देखते जरा, दिस हियर, नाउ हियर लेट्स से the two plates are given here, let's say 1 and 2. I am taking two plates. एक में दे देते हैं हम लोग प्लस क्यू, दूसरे में माइनस क्यू, और इनके बिटवीन पोटेंशियल कितना है V, मतलब इस पे पोटेंशियल पॉजिटिव है, इस पे पोटेंशियल नेगेटिव है। ठीक है, and it has positive charge and it has negative charge. इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज, क्योंकि जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अभी थोड़ी देर पहले हमने रिलेशन पढ़ा, E इज इक्वल टू वी बाय डी, मतलब डीवी बाय डीएक्स पढ़ा ना, तो V और D, अभी हमने रिलेशन पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले, माइनस डीवी बाय डीएक्स पढ़ा था कि नहीं, वही है V बाय D। ठीक है, नाउ तो E इज प्रोपोर्शनल टू V, इसका मतलब E इज प्रोपोर्शनल टू V, तो यहाँ पे V इज प्रोपोर्शनल टू Q आ जाएगा, और यू कैन राइट Q इज प्रोपोर्शनल टू V। प्रोपोर्शनल का साइन जाएगा, यू टू गेट अ कांस्टेंट CV। ये वैसे ही है जैसे ओम्स लॉ होता है ना, V इक्वल आई आर, तो ये होता है Q इक्वल टू CV। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज and electric field is proportional to potential also, so electric potential is proportional to charge, or you can say Q is proportional to V, उल्टा लिख दिया, तो proportional का साइन जाएगा, you'll get C, where C for called capacitance, where C is constant of proportionality, C called capacitance। ये कैपेसिटेंस, ठीक है। C का फॉर्मूला क्या आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाइड, दैट इज Q by V। Q by V, इसके फॉर्मूले में Q और V आता है, हाँ Q और V आता है। पहले यूनिट देखते हैं, यूनिट ऑफ C, कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होगा जूल नहीं कूलम पर, Q क्या है, चार्ज, कूलम पर वोल्ट, कूलम पर वोल्ट। कूलम पर वोल्ट को हम लोग फैरेड बोलते हैं, फैरेडे के नाम से आया फैरेड, तो इसकी यूनिट फैरेड होती है, याद रखना फैरेड हो। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना कि 1 मिली फैरेड that is 10 is to minus 3 farad, 1 micron farad 10 raised to minus 6 farad, नैनो फैरेड क्योंकि बहुत कम होता है minus 9 farad, और एक पीको फैरेड याद रखना, पीको फैरेड, P for pico 10 raised to minus 12 farad। इज इट क्लियर, ये इसकी यूनिट हो गया। चलो डायमेंशन पे आते हैं इसके, तो डायमेंशन ऑफ C कैसे मिलेगा, C इज इक्वल टू C is equal to Q by V, और V क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो Q स्क्वायर अपॉन W हो जाएगा। अब हम डायमेंशन अप्लाई करते हैं, Q स्क्वायर, तो चार्ज Q क्या होता है, IT, Q क्या होता है IT, वर्क डन मतलब एनर्जी, M1L2T - 2, मैं रिपीट कर रहा हूँ, Q क्या होगा IT, और IT होता है ना करंट इनटू टाइम, IT हो जाएगा, और वर्क डन हो जाएगा M1L2T - 2, तो ये कंप्लीटली क्या आ जाएगा, M-1L2 ऊपर जाएगा, L-2T4 I2, ये इसका डायमेंशन हो जाएगा। 1242 याद रखना, 1242 बच्चे ऐसे याद रखते हैं, देखो ऐसे MLTI बच्चे याद रखते हैं 1242, तो 1242 करके याद करोगे तो हो जाएगा, ठीक है, वरना आपको डिराइव करना आना चाहिए। 1242, ओके रिमेंबर, तो ये इसका डायमेंशन हो। अच्छा, C के फॉर्मूले में एक बात ध्यान रखना, C के फॉर्मूले में Q और V आता है, बट
एक बार रिमेंबर, C इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड V। फॉर्मूले में आने का मतलब नहीं होता है वो डिपेंड नहीं करता है Q और V पे। आपके फॉर्मूले में आने से क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी तो आता है फोर्स, ग्रेविटेशन के फोर्स के फॉर्मूले में, क्या वो डिपेंड करता है किसी पे? क्या नहीं करता है डिपेंड। रेसिस्टर V इज इक्वल आई आर, ओम्स लॉ होता है, V इज इक्वल R क्या होता है, V बाय I। तो क्या रेसिस्टर वोल्टेज और करंट पे डिपेंड करता है? नहीं करता। रेसिस्टर तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। तो वैसे इसका भी है, सी जो है ना वो किसी पे डिपेंड नहीं करता है। इसे मत समझना कि फॉर्मूले में आ रहा है तो उसको डिपेंड करता है, नहीं। तो आप कहेंगे फिर सी डिपेंड किस पे करता है? तो सी डिपेंड्स ऑन, जो सी है ना, सी डिपेंड्स ऑन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैपेसिटर, डिपेंड्स ऑन कॉन्फ़िगरेशन, मतलब उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर मतलब दैट इज सरफेस एरिया ऑफ प्लेट। जो प्लेट है उसके सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया ऑफ प्लेट्स। और डिपेंड करता है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है, उसका सरफेस एरिया क्या है, प्लेट का डिस्टेंस क्या है, मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, मीडियम बिटवीन प्लेट्स, ये सब बातों पे डिपेंड। तो एक बात याद रखना, सी जो है वो किसी चार्ज या पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता है, वो एक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है कि कैप्चर बना किस चीज का, उसके मटेरियल पे, उस पे, उसके सरफेस एरिया पे, उसके डिस्टेंस पे, उसके बिटवीन मीडियम पे, ये सब बातों पे। कॉन्फिडेंस दिस वन, कैपेसिटेंस, सर वो एफ फैराडे है ना? एफ फैराडे बेटा, नहीं फैराडे साइंटिस्ट का नाम था, उसके नाम पे दिया गया फैराड, एक्चुअली आया फैराडे से ही है, माइकल फैराडे। सर स्क्रॉल डाउन। ओके,
Sir, scroll down. हाँ Done, sir. सही है. Combination of capacitors. कितने बजे केमिस्ट्री स्टार्ट होता है आपको? आर यू श्योर कि 15 से स्टार्ट होता है? सर कल इतने बजे चालू होता. नहीं, उनको मालूम नहीं होगा, टाइम टेबल में तो नहीं होगा, टाइम टेबल में आगे ही होगा, 11:30 से होगा टाइम टेबल. टाइम टेबल में भी 11:15 ही दिया है, एंड भी 11:15 पे और स्टार्ट. अच्छा ठीक है, मैं 5 मिनट पहले छोड़ दूंगा. ठीक है, अभी कितना बात, 2-4 मिनट. और ठीक है, एक काम करते हैं, इसको फिर नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करते हैं, प्रोसीड करते हैं. ठीक है, ठीक है ना, ये नेक्स्ट टाइम प्रोसीड करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैप्स्टोन. ठीक है बॉयज एंड गर्ल्स, की प्रोसीड करें पहले इसको, 10 मिनट और ले लें. चलेगा सर. तो चलो ठीक है, 10 मिनट और लेते हैं, 5 मिनट पहले छोड़ देंगे. कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर. तो जैसे रेजिस्टेंस में सीरीज ऑफ पैरेलल होता है, इसमें भी सीरीज ऑफ पैरेलल होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन. सीरीज कॉम्बिनेशन, इसमें भी सीरीज ऑफ पैरेलल, लेकिन रेजिस्टेंस के अपोजिट होता है. जो रेजिस्टेंस का सीरीज का होता है ना, ये इसके पैरेलल का होता है. जो रेजिस्टेंस के पैरेलल का होता है, इसके सीरीज का होता है. Let's say I am taking capacitors, they are connected in series. C1, C2, C3, there are three capacitors are there, potential is V. Let's say charge series में charge क्या होगा? Same होगा. तो इस पे आएगा प्लस क्यू, इस पे आएगा माइनस क्यू, इस पे आएगा प्लस क्यू, दैट इज पे माइनस क्यू, दैट इज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू. इन सीरीज चार्जेस से. अच्छा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है? V1. इसके अक्रॉस V2. इसके अक्रॉस कितना है? V3. तो ये याद रखना, इन सीरीज चार्जेस सेम, इन सीरीज चार्ज सेम रहता है. तो अगर हम डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे तो V क्या होगा बेटा? V1 प्लस V2 प्लस V3. तो वाला फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेते हैं, Q इज इक्वल टू CV. तो V इज इक्वल टू Q बाय C, ये वाला यूज कर लेते हैं. ठीक है, तो ये हो जाएगा Q बाय C, ये हो जाएगा Q बाय C1, क्योंकि चार्ज सेम है. Q बाय C2 प्लस Q बाय C3, सब में Q कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या आ गया? 1 रेजिस्टेंस के अपोजिट आ गया. जो रेजिस्टेंस का पैरेलल का होता है, इसका सीरीज का होता है. समझ में आया ना? तो ध्यान देना, करते गलती मत करना. जो रेजिस्टेंस के पैरेलल का फॉर्मूला होता है, इसके सीरीज का फॉर्मूला. गॉट इट? तो
ये हो। तो हमारा जनरल फॉर्मूला क्या आ जाएगा? जनरल फॉर्मूला अगर कैपेसिटेंस अगर हमारे पैरेलल में है तो जनरल फॉर्मूला क्या आएगा? दैट इज इक्वल टू 1 upon C equivalent is equal to 1 upon C plus 1 upon C2 plus 1 upon C3 plus like this way। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, अगर सारे कैपेसिटेंस आइडेंटिकल होते तो क्या होता? If n identical capacitors are connected in series, if n identical capacitors are connected in series, तो ये क्या बन जाएगा? That is equal to 1 upon C as for series। तो 1 upon C plus 1 upon C plus 1 upon C how many times? n times। तो ये क्या आ जाएगा? That is n by C। तो इन्वर्ट करेंगे, इन्वर्टेंडो करेंगे तो क्या हो जाएगा? That is C by n। C by n, ये ध्यान रखना, C by n। Is it clear what I'm saying? C by n हो जाएगा। मतलब आप ऐसे कर सकते हैं ना, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। C by n का मतलब समझे क्या हुआ? जैसे मैं एग्जांपल ले, लेट्स से आई एम टेकिंग एग्जांपल। अगर सपोज कर लो कि ये सपोज कर लो कैपेसिटर लगे 2 माइक्रोन फैरेड, एक और लगा है लेट्स से 2 माइक्रोन फैरेड एंड अगेन वन मोर 2 माइक्रोन फैरेड, कितने हो गए? 3। तो इसका C इक्विवेलेंट